नमस्कार, मेरा नाम वीर जयसिंह है। मैं कक्षा चौथी आ का छात्र हूँ। आज मैं आपको गायत्री मंत्र तथा उसका अर्थ सुनाने जा रहा हूँ। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात, हे रक्षक, हे सर्वदान, हे दुख विनाशक, हे सुखदाता प्रभु, आप स्वयं प्रकाशमान देव हैं। हम आपका वरण करने योग्य तेज का ध्यान करते हैं, जिससे कि हमारी बुद्धियों को सत प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दक्षिता है। मैं कक्षा तीसरी बी की छात्र हूँ। आज मैं आपको आर्य समाज का दूसरा नियम बताने जा रही हूँ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात ईश्वर का स्वरूप सत है, चित है और आनंद है। उसकी कोई शक्ल और कोई आकार नहीं है। वह निराकारी है, वह सर्वशक्तिमान है, वह न्याय करने वाला और दयालु है। वह ना कभी पैदा हुआ है और ना कभी समाप्त होगा। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वह सबको सहारा देने वाला है और सबका स्वामी अर्थात मालिक है। वह सर्वव्यापक है, अर्थात वह सब जगह मौजूद है और सबके दिलों में रहता है। वह अजर अमर यानी जो कभी नहीं मरता, अभय यानी जो किसी से नहीं डरता, नित्य पवित्र और सृष्टि को बनाने वाला है। उसकी उपासना करने योग्य है। हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद। Thank you so much. I'm sorry. I hope you'll recite it back. आज नहीं आ रहे, इनकी रिकॉर्डिंग करी हुई है स्पीच की। कोई बात नहीं। कोई नहीं, दे दूंगी। कोई बात नहीं, ठीक है।
सावन मास में वेद प्रचार का साप्ताहिक कार्यक्रम नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं एवं विद्यालय के सभी सदस्य सहभागी बनते थे। विश्व भर में वैश्विक कोरोना जैसी बीमारी व्याप्त है। हम सब आर्य युवा समाज के महात्मा हंसराज विद्यालय के सदस्य, अध्यापक, अध्यापिका, ये आपने यहाँ काम करने वाले भगवान से यजन कर रहे हैं। लोग दिख रहे हैं। इस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं ऐसे बस कवर करना है। सबके लिए आरोग्यता के लिए सद्बुद्धि के रिकॉर्डिंग चल लिए रही है। जैसे प्रभु का दिया हुआ ज्ञान वेद का ज्ञान है, हम और आप नेत्रकी विद्यालय में गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। जहाँ परमात्मा के नाम ओम है, वो प्राणों का प्राण है, दुखों को दूर करने वाला है, सुख दाता है। उस ईश्वर के चरणों में अरदास करते हैं कि दुनिया भर से कोरोना जैसे बीमारी दूर हो। हमारे पूर्वज प्रातः काल उठते थे, योगाभ्यास करते थे, यज्ञ करते थे। आज के समय में साप्ताहिक न करके त्रिदिवसीय वेद प्रचार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय की प्राचार्य जी की प्रबल इच्छा रहती है कि केवल बच्चे किताबी ज्ञान से परिपूर्ण न रहे, बल्कि उनको बौद्धिक, मानसिक, आत्मिक ज्ञान भी हो। आज की कोरोना जैसे बीमारी में विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, अपने घरों में हैं, लेकिन ये आपको त्रिदिवसीय कार्यक्रम घर में बैठे हुए बच्चे, अभिभावक, माता पिता, दादा दादी सब आनंदित हो सकते हैं और प्रभु के नाम का स्मरण करने से सारी बीमारी दूर हो जाती है। सकारात्मक विचार से भरपूर हो। आइए, जहाँ भी आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, चाहे महात्मा हंसराज विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनके दादा दादी है, माता पिता है, भाई बंधु है, सब मिलकर के आर्य युवा समाज महात्मा हंसराज विद्यालय के यशशाला में जो यज्ञ हवन हो रहा है, इसमें सहभागी बने और दुनिया से कोरोना जैसी बीमारी दूर हो, हम सब स्वस्थ रहे, वेद के रास्ते पर चले, गहरा श्वास भर करके ईश्वर के ही नाम का स्मरण करेंगे, संकीर्तन करेंगे। भगवन हमारी बुद्धि को वे
ये आप थोड़ा जल लीजिए बंटी, थोड़ा सा सीधे हाथ में करने की। सभी जने अभी आत्मा नहीं करेंगे, संकल्प पाठ है। कोई ओम आवसो सगने सीदा ओम तस्य श्री ब्राह्मणो प्राग्रे वैवस्वते मनवन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावदेशान्तर्गते हरियाणा प्रान्ते पंचकुला मंडले पंचस्थाने षड्विभागे महात्मा हंसराज विद्यालय यशालायां भाद्र मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ बुधवार वासरे प्रातः काले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय निरोगता ऐश्वर्य शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास स्नेह सौहार्द च सर्व श्रेष्ठ देव यज्ञ कर्म गणाय भवन्तम गृहे। हवन को के बाद छोड़ दीजिए। ओम ऋतवस्मी अब आत्मन करेंगे सभी, सीधे हाथ में जल लीजिए। ओम अमृतो सर्वश्री स्वाहा। दूसरी बात ओम अमृता विधानश्री स्वाहा। तीसरी बात ओम सत्यम यशः श्रीमयि श्री शैतान स्वाहा। हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के बाद दूसरे हाथ में जल लीजिए। ईश्वर से शारीरिक आरोग्यता का यजन कर रहे हैं। महात्मा हंसराज विद्यालय के प्रत्येक घटक स्वस्थ रहे, निरोग रहे, ज्ञान विद्या संस्कार से परिपूर्ण रहे। चरण पाठ कर दीजिए नीचे, सीधे हाथ में उठा लीजिए, आंगन पर करना है। ओम वांग आस्यस्तु ओम नसुर्मे प्राणस्तु ओम अक्षोर्मे चक्षुस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहुर्मे बलमस्तु ओम पूर्वोर्मे ओजस्तु ओम अरिष्टानि लिंगानि धनुर्धर्वाणि सहस्रन्तु। अखेश्वरी प्रार्थोकाष्टमन्त्रः ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं यामुदेव तस्मै देवाय आत्मदा बलदायस्त विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवः यस्य धारामृतं यस्य मृतो तस्मै देवाय हविषावे धीम। ॐ यः प्राणतो निविशतो महित्वैकहिताजा जगतो बभुव य ईशे अष्टगदचतुष्पद तस्मै देवाय हविषावे धीम। ॐ येन द्यौरुद्रा पृथिवीतदिधा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विभाग तस्मै देवाय हविषावे धीम। ॐ प्रजापतेर्पदेतायन्नो विश्वाजातानि परिता बभुव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरेण। ॐ सानो बद्धुतनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देव अमृतमानुषा
धामन्धैर्ययन्त ॐ अग्नेन यस्तु पधाराये अस्मान् विश्वानि देव वरुणानि विद्वान् धियो ध्यस्मजुहुराणमेनो भूष्ठान्तेन बहुग्निं विधेम इति श्रुते प्रातोपासना प्रकटम् अथ ज्ञाधारमन्त्रा दीपक जलाइए। ॐ भूर्भुवस्वः सुबह होगा चलो बाकी इधर इंग्लिश में बताएंगे कबूल भी होगा। ॐ भूर्भुवस्वः भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि ऋषिकिमन्नादमन्नाध्यायादधे। अनुभव क्या प्राप्ति है जो तो साइड में प्राप्ति है आगे चलो की देव साइड है। ओम कुद्बुद्ध्यस्ताग्ने प्रतिजाग्रहे वमिष्टाकूटे संश्रिये धावयन्त अस्मिन् तथस्ते अधुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। संख्या ध्यान ये संख्या आपके पास में की हुई है तेरी संख्या की हुई ऊपर की। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते यस्वर्थस्वचेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानां देवसमेधय स्वाहा। इदं नैत्यात्मस्य तन्वा ॐ समिधाग्निं तवस्तकभेते बोधयतातिथे अस्मिन् हव्याजुहोदन ॐ सुसमिधाय तोजिते हितं तीव्रं जुहातन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदं मे जातस्य तन्वा समिधिरङ्गिरो ऋतेन वर्धयामस्ति बृहद्भूताय विषय स्वाहा। इदं मे अङ्गिरते पद्भिताङ्गिमन् ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते ध्यस्ववधस्वचेधवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानां देवसमेधय स्वाहा। इदं मे जातवेदस्ते ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते ध्यस्ववधस्वचेधवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानां देवसमेधय स्वाहा। इदं मे जातवेदस्ते ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते ध्यस्ववधस्वचेधवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानां देवसमेधय स्वाहा। चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानां देवसमेधय स्वाहा। इदं मे जातवेदस्ते ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते ध्यस्ववधस्वचेधवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानां देवसमेधय स्वाहा। इदं मे जातवेदस्ते 5 बार हो गए ये बात करती जल से जल 10 नंबर की जल पान कीजिए जल पान की विकल्प से राइट टू लेफ्ट कंफर्मेशन से लगी। ओम आदित्य मन्यस्पत इधर प्लीज में बोल दीजिए। ओम अनुमते मन्यस्पत ओम सरस्वती मन्यस्पत वही ओम देव सवितः प्रतुवायजं प्रतुवाय जपतिं भगाय दिव्यो गधर्वः केत
आगे से अनुपमा मैडम को दे दीजिए। अनुपमा जी सब नहाए थोड़ी देख लीजिएगा, वहाँ ना हो कपूर तो सामग्री भी चलेगी, ऐसे नहीं खड़ी मटर रखी पहले घी की आहुति। पहली आहुति एक में खिलाई। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये जन्वा, सभी कम से कम स्वाहाकार बोलेंगे। ओम सुमाय स्वाहा, इदम सुमाय जन्वा। ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते जन्वा। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय जन्वा। साथ में सामग्री की भी आहुति डाली जाएगी। जिन सामग्री में कोरोना जैसे बीमारी को दूर करने के लिए इनमें नीम के पत्ते का भी प्रयोग किया गया है। प्रातःकालीन मंत्रों की आहुति। ओम सूर्यो चोके चोके सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्यो वचो चोके वचाय स्वाहा। ओम ज्योते सूर्याय सूर्यो ज्योते स्वाहा। ओम सजोदेवेन सावित्रा सरुषेन्द्रवत्याजुधान सूर्यो वेदोम स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। ओम अग्निवतो ज्योति वटय स्वाहा। मौन आहुति। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सावित्रा सजुरा इंद्रवत्या जुषाणो अग्निवेदोम स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदम अग्नये प्राणाय जन्वा। ओम भुवर्वाये प्राणाय स्वाहा, इदम वायवे प्राणाय जन्वा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदम आदित्याय व्यानाय जन्वा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेज प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा, इदम अग्निवायवेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः जन्वा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः करोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरसुपासते तयामामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरोम स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यथग्रन्थन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेरयसु अधाराये अस्मान् विश्वानि देव वैज्ञानि विद्वान् योऽस्मजुहुराण मेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। केवल प्रसाद क्या होगी। आज बुधवार है, अमावस्या की तिथि भी है। ऐसा दिन विद्यालय की प्राचार्य जी ने त्रिदिवसीय वेद प्रचार समारोह में बुध सबका काम शुद्ध हो, इस भावना को दिल में संयोगे सुष्ठिता होगी। भगवान को हम भोग लगा रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा प्रसाद सभी को। ओम यादस्य कर्मणोत्तरीरिकम यत्पाणिनं विहाकरम अभिष्ट शिष्ट चित्ताकर्मं श्रेष्ठं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्पृष्टते स्तुतहुते सर्वप्रायचिताहुतेन कामानं समर्थयते सर्वान् कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये स्पृष्टं केवल घी की आहुति। ओम स्वाहा, इदम प्रजापते केवल घी की ही आहुति, अमावस्या की आहुति। ओम अग्नये स्वाहा। ओम इंद्राग्निभ्यां स्वाहा। ओम विष्णुवे स्वाहा। महात्मा हंसराज विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों छात्राओं, अभिभावकों अभिभावकों, माताओं दादी माँ सब नानी माँ
सगे संबंधी सबके जीवन से आदि व्याधि रोग शोक संताप विघ्न बाधा दूर हो, इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जा रहा है। अपने घरों से भी श्रद्धा से इस मंत्र का पाठ करें। यहाँ यज्ञशाला में जहाँ आप पावन जन्म दिवस हर वर्ष मनाते थे, श्रावणी में वेद की कथा सुनते थे, श्रावणी मास में कभी भजन का गायन करते थे, कभी वेद मंत्र पाठ करते थे, आर्य समाज के नियमों की व्याख्या करते थे, आज अपने घरों में ही आप श्रवण कर रहे हैं और महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से सबकी निरोगता का आयोजन कर रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृताय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृताय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृताय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृताय स्वाहा। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी विधानाम् आयुः प्राणं प्रदां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 3 बार में पुनरावृत्ति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आइए पंडित लोकनाथ तर्कवाचस्पति द्वारा लिखित भजन पूजनीय प्रभु हमारे भावगुण के संगीत की आचार्य जी के मुखारबिंद से हम सब गायन करेंगे। सभी बच्चों को अभिभावकों को ये वैदिक संस्कृति के यज्ञ का याद है। प्रभु हमारे भाव हम देखता अभी लोग कुंडल सारे फॉरेस्ट वो वाइल्ड लाइफ वालों का नंबर दे कॉल कर दो। हाँ उसको मेरे को पता चल गया, कल से वो बैठा है, उसको चोट लगी है, ऐसे ऐसे चाटी जा रहा है, फटाफट खा लिया मैं चाटी जा रहा था, मुझे पता चल गया उसको प्रॉब्लम बहुत मुझे पता चल गया। पहले लेना तो बहुत ज्यादा थी, बहुत व्यक्ति की और फिर दूसरे जम मार के
सृष्टि दुख भाग भवे करो भगवान सबका कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव देव। वेद सप्ताह के प्रथम दिवस त्रिदिवसीय में सबसे पहले हम यज्ञ किए हैं। आप अपने घरों में भी यज्ञ का आनंद ले रहे हैं। आप सबकी निरूपता के लिए, सद्बुद्धि के लिए, सज्ञान के लिए आप सबके घरों में स्नेह, प्रेम, सौहार्द सदैव बढ़ता जाए। विद्यालय की यशस्वी प्राचार्य महोदया जी अपने बालक बालिकाओं को विद्यालय से जो संबंध है, माता पिता दादा दादी को भी नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं कि आप महात्मा हंसराज विद्यालय के सहभागी हैं। इस सब कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं। आपकी भी लंबी उम्र के लिए आरोग्यता का आयोजन कर रहे हैं। शुभकामना बड़ों को और छोटों बच्चों को सबको विद्यालय की प्राचार्य जी विद्या के लिए, यश के लिए, बल के लिए आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। शुभकामना आशीर्वचन ये जल्दी लिखिए, जलाभिषेक लिखिए। जो ये शाला में उपस्थित हैं सबके साथ आप घरों में बैठे हुए उन्हें भी शुभकामना आशीर्वाद प्रेषित किए जा रहे हैं। ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः, ओम शुभं भवतु, ओम सौभाग्यं अस्तु, ओम कल्याणं भवतु, ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेव सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्नघताग्नताचान्यथा संगमे मही। प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकगण, बड़े लोग, आप घरों में ही प्रभु का दिया हुआ ज्ञान, वेद के ज्ञान पर श्रवण करेंगे, विचार सुनेंगे। आज के जमाने में भी हम कोई चीज लेने जाते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट दिया जाता है, ऐसे इसका प्रयोग करना है। ऐसे ही सृष्टिकर्ता परम पिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया। अब वेदों के ज्ञान के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज आप अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यालय की प्राचार्य महोदया जी त्रिदिवसीय वेद प्रचार समारोह के शुभारंभ में यजमाना के आसन पर आसीन हुए और आपको आशीर्वाद भी दिए। कुछ आप इनके मुखातिब से वेद की महिमा, यज्ञ की महिमा, ऋषि मुनियों की बातों का श्रवण करने का अवसर मिलेगा। घर में बैठे बैठे विचार का आनंद लीजिए। सब आर्य बंधुओं का मेरा तहे दिल से प्रणाम। हमारी त्रिदिवसीय वेद प्रचार का कार्यक्रम आज निष्ठावन के साथ आरंभ हुआ। हमारे बच्चों को सबको हमारे आर्य समाज के सारे नियम आते हैं। उसमें तीसरा नियम है वेदों को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसको मन में रखते हुए हम हर साल वेद प्रचार सप्ताह की आयोजन करते हैं। वेद समझा जाए तो बहुत बड़ी विषय है। बड़े बड़े लोग, हम सब बड़े लोग भी उसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे हंसराज पब्लिक स्कूल की कोशिश ये रहती है कि बच्चों को छोटे उम्र से ही वेदों के बारे में परिचय दिया जाए। इसलिए हम बड़े बड़े जो बोलने वाले व्यक्ति होते हैं उनको बुलाते हैं, महान बाबू को बुलाते हैं। वो अपनी सरल ढंग से बच्चों को वेदों के बारे में समझाते हैं। इस 3 दिवसीय कार्य में हम यहाँ की महानुभाव, आज तो प्रिंसिपल आर्य जी आज आप सबको वेदों के बारे में समझाएंगे, लेकिन वो आजकल कोरोना ये जो महामारी चल रहा है तो हम सबको घर से बाहर नहीं निकाल सकते और उनकी तबीयत
को कंसिडर करते हुए हमने उनकी घर से ही आप आशीर्वाद के रूप में उनकी बचत को हमने रिकॉर्ड किया है, उसको हम बड़ी जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। इस बातों को आपको सुन के और कुछ भी लाभ हो जाए, क्योंकि आजकल की सब उसमें मुझे इस बात के लिए बड़ी खेद होती है कि ये जो बड़ी प्रारंभ में मेरे बच्चों की नन्हे मुन्नों की गूंज मुझे सुनने को नहीं मिलती। लेकिन आप लोग अपने घर से लेते हुए पढ़ाई जो है, हमारे टीचर्स उस बात के बड़ी ध्यान रखते हैं कि आपकी पढ़ाई में आप पीछे न रहे। वो दिन जुगली रात जुगली मुश्किल से काम करके आपके साथ उसके माध्यम से वर्चुअल मीडियम के माध्यम से जुड़ते हैं। सिर्फ पढ़ाई एक विषय नहीं है, लेकिन आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट भी इम्प्रूव होना चाहिए। ये हमारी कोशिश है इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में। जब भी आपको बड़े लोगों की आशीर्वाद जब मिलती है, उसमें से आप कुछ बात सीख सकें और सारी उम्र उसको याद रख सकें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि अब सिर्फ जो ज्ञान प्राप्त करना वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में उसको लाइफ में उसको जीवन में कैसे इस्तेमाल करें और आप अपनी लाइफ को एक सुंदरमय ढंग से कैसे जिए, ये वेद हमें बड़ी अच्छी तरह सिखाती है। ये बातों को आपको बड़ी सरल ढंग से सिखाया जाएगा। आप मुझे उम्मीद है कि सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी, आपके मम्मी पापा हो, दादी दादाजी हो या नाना नानी हो, सब इस बात को सुन के आनंद लेंगे और इस माहौल में एक पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे। बिकॉज प्रॉब्लम यही आ रही है कि जैसे जैसे ये बढ़ती जा रही है, आजकल नंबर बढ़ती जा रही है, तो कहीं न कहीं मन में एक डर सा हर किसी को पैदा हो रहा है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब हम भगवान में आस्था रखते हैं और अपने जीवन एक अच्छे सरल ढंग से एक उससे जीते हैं, तो हम सबको वो भगवान रक्षा करेगा। सबकी अच्छी सेहत के लिए और सबकी अच्छे for a good health and to keep everyone away from this corona, let us all pray to the God Almighty. Thank you. Om. ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्चकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यं मुपैमि। प्यारे हैंसेरियंस, वेद प्रचार सप्ताह हम आज से प्रारंभ करने लगे हैं। तो वेद प्रचार आगे तो आप जो प्रिंसिपल हैं उनके जन्मदिन से शुरू करते थे। आज आपने ये शायद कोविड-19 के कारण डेट थोड़ी इधर उधर हो गई, तो वेदों का परिचय पहले देना आवश्यक है। आप सब जानते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद महर्षि अग्नि का लिखा हुआ है, यजुर्वेद महर्षि वायु का साक्षात्कार किया हुआ है, सामवेद महर्षि आदित्य का और अथर्ववेद महर्षि अंगिरा। ऋग्वेद में ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, ज्ञान के बारे में लिखा है। यजुर्वेद कर्म प्रधान ग्रंथ है और सामवेद जो है उपासना प्रधान ग्रंथ है और अथर्ववेद में विज्ञान भरा पड़ा है। ऋग्वेद में 10 चैप्टर हैं जिनको मंडल कहते हैं और उनके जो सब चैप्टर हैं वो 1028 हैं। 10 मंडल हैं, 1028 इनको सूक्त कहते हैं और इसमें 10,589 यानी 10,589 इतने मंत्र हैं। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं, सामवेद में 1875, 100 कम उससे 1875 मंत्र हैं और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं। ऋग्वेद जो है ये ईश्वर के और पृथ्वी के गुण और उसके बारे में नॉलेज हमें देता है। यजुर्वेद पदार्थों को क्रिया के रूप में लाने का ज्ञान देता है और सामवेद पदार्थ की गुण और ज्ञान पूर्वक क्रिया में और क्रिया से फल प्राप्ति का दर्शन कराता है। अथर्ववेद जो है वो पदार्थ के ज्ञान, क्रिया और फल इन सब का संज्ञान कराता है और इससे निवृत्ति पूर्वक दृढ़ निश्चय के द्योतक को दर्शाता है।
तीन प्रकार के मंत्र हैं वेदों में। कुछ तो छंदोबद्ध हैं जो छंद के रूप में हैं, और कुछ मंत्र जो हैं वो गद्य पद्य दोनों मिले हैं, पोएट्री और प्रोज दोनों मिक्स हैं। और तीसरे प्रकार के वो मंत्र हैं जो गाए जाते हैं, गान मंत्र हैं। चूंकि तीन प्रकार के मंत्र हैं, इसलिए वेद का एक दूसरा नाम है जिसको हम वेद त्रयी के नाम से जानते हैं, वेद त्रयी। और हर मंत्र का, जिसको मंत्र भी कहते हैं, ऋचा भी कहते हैं, हर मंत्र का एक ऋषि होता है, एक देवता होता है, एक छंद होता है और एक स्वर होता है। ऋषि उस मंत्र का साक्षात करने वाला होता है, देवता जो हमारा प्रतिपाद्य विषय है, जिस विषय के बारे में बताया उसके संबंध में होता है, और छंद जो है ये उसके मीटर्स बताता है कि इस मंत्र में कितने मीटर्स हैं, और स्वर उसके गाने के भेद का वर्णन करता है। तो इस प्रकार से ये चार वेद हैं जिनका कि जानना आपका वेद प्रचार सप्ताह में आवश्यक है। आज मैं आपको ऋग्वेद का, जो सब दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ, उसके 10वें मंडल के 191 सूक्त, 191 सूक्त का जो मंत्र है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, संगठन सूक्त है उसका। तो 191 जिस सूक्त है उसको हम संगठन सूक्त कहते हैं। और संगठन सूक्त के 4 मंत्र, ये आप इन मंत्रों से फैमिलियर हैं, परिचित हैं, क्योंकि जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने के बाद आप 4 मंत्र बोलते हैं, और वो जो 4 मंत्र हैं उनके बारे में मैं आज आपको विचार विमर्श आपके साथ करूंगा, और उससे हमें संदेश क्या मिलता है ये बताऊंगा। ये इन मंत्र को, संगठन सूक्त को हम संगठन सूक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संगठन सूक्त जो है हमारे व्यक्ति को किस प्रकार संगठित रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, राष्ट्र में कैसे रहना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या उसको काम करने चाहिए, कैसे डिवीजन ऑफ वर्क हो, और कैसे हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम इकट्ठे रहें, हमारे में कभी द्वेष, वैमनस्य, विरोध, ऐसी भावनाएं किसी के भी मन में उत्पन्न ना हो। ये एक थीम है जो इन मंत्रों का है। तो पहला मंत्र है ओम समिद सम समिद्युसे कृष्ण नग्ने विश्वानेर्य आ इडस पदे समिध्य से स नो वसून्या भर। इसका अर्थ है कि हे बलवान और श्रेष्ठ तेजस्वी ईश्वर, आप सब पदार्थों को निश्चय से एकत्र करके सम्मिलित करते हो और भूमि अथवा वाणी के स्थान में उत्तम प्रकार से प्रकाशित हो। इसलिए हम सबके लिए सब प्रकार से निवास, साधन व धन हमें प्राप्त कराओ। भाव इसको कवि ने ऐसे ट्रांसलेट किया है, हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हे भक्तों, तुम सब एक होकर प्रगति करो, एक दूसरे से मिलकर अच्छी प्रकार बोलो, तुम सभी के मन में उत्तम संस्कारों से तुम युक्त हो, तथा जो पूर्वकालीन उत्तम ज्ञानी व्यवहार चतुर लोग हैं, जिस प्रकार अपने कर्तव्य का वो पालन करते आए हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करते जाओ। यानी कि ये भाव देता है कि आपस में मिलकर चलो, आपस में मिलकर बातचीत करो, आपस में अपने मनों को एक बनाओ। और कवि ने कहा प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ये दूसरा मंत्र था संगठन सूक्त। जो तीसरा मंत्र हम यज्ञ के बाद बोलते हैं वो है ओम समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्रः अभिमंत्रेव समानेन वो हविषा जुहोमि। तुम सभी के लिए
विचार, तुम सभी के विचार एक हो, तुम्हारी सभा एक जैसी हो, तुम सबके मन एक विचार से युक्त हो, सबका चित्त भी सबके साथ ही हो, तुम सबको एक ही विचार हो, ऐसा हम चाहते हैं। तुम सबको एक प्रकार के अन्न और उपयोग को प्रभु हमारे लिए देता है। यानी भाव ये है कि इवन सीक्रेट विषय जो है, सब्जेक्ट्स हैं, उनमें भी हम सभी बैठ करके गंभीर विचार मिल करके करें। सभाएं हमारी जो हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो एक जैसी हों। मिल करके बैठो, मिल करके बात करो, मिल करके चिंतन करो, मनन करो और निश्चित रूप से मिल करके रहो। ये भाव था तीसरे मंत्र का। चौथा और अंतिम मंत्र है ओम समानि व आकुति समाना हृदयानि वह समान मस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तुम सबका ध्येय लक्ष्य एक ही हो, एक समान हो, तुम सबके हृदय समान हो, तुम सबका मन समान हो, जिससे तुम सबका व्यवहार समान हो। इसलिए कहा हमारे संकल्प और प्रयत्न मिल करके चलें, हमारे हृदय आपस में मिले हुए हों, अंतःकरण हमारे मिले हुए हों और परस्पर सहायता से हम भरपूर उन्नति करें। हों सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हों प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। तो ये 4 मंत्रों का सूक्त है, जिसको हम संगठन सूक्त कहते हैं। आज हम जब समाज में देखते हैं, घरों में देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, देश में देखते हैं, विभिन्न वर्गों में देखते हैं, तो सोसाइटी बटी हुई है। वो उनके विचार एक नहीं है, मन एक नहीं है, सोचना अच्छा नहीं है। अगर सोचना है तो वो विग्रही सोचना है, तोड़ने वाला सोचना है, जोड़ने वाला सोचना नहीं है। हमारी संस्कृति में 2 संस्कार ऐसे हैं कि एक तो वेदारंभ संस्कार है। वेदारंभ का भाव है जब बच्चा गुरु के पास पढ़ने के लिए जाता है, और दूसरा विवाह है। विवाह जब पुरुष और स्त्री गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। इन दोनों संस्कारों में, वेदारंभ में और विवाह में, एक मंत्र है जो कॉमन आया है। वो मंत्र क्या है उसको समझना जरूरी है। वो मंत्र है मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना यशस्व प्रजापतिष्ठा नयनप्तु मह्यम। टीचर और गुरु, टीचर और विद्यार्थी दोनों आमने सामने बैठ करके कहते हैं कि मेरा मन तुम्हारा मन हो, मेरा चित्त तुम्हारा चित्त हो, मेरा विचार तुम्हारे विचार हो, मेरी वाणी तुम्हारी वाणी हो। अर्थात गुरु और शिष्य ये दोनों ये संकल्प लेते हैं कि हम दोनों का मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा और कर्मणा, हम दोनों एक दूसरे में आत्मसात हो जाएं। हमारी आइडियोलॉजी एक हो, हमारा सोचना एक हो, जो हमें प्रगति की ओर ले जाए। तो इस प्रकार की शिक्षा देने वाला जो हमारा ये संकल्प है, ये पति पत्नी भी करते हैं विवाह में, सेम मंत्र, वही मंत्र है। और गुरु शिष्य भी करते हैं जब पहली बार शिष्य गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए जाता है। और जो शिष्य है उसको अंतेवासी कहते हैं। अंतेवासी का मतलब है जो अंदर रहता है। जब बच्चा शिक्षक के पास जाता है तो शिक्षक एक मंत्र बोलता है। उस मंत्र का भाव ये कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपने गर्भ में धारण करता हूँ। अर्थात जब तुम 18 साल बाद मेरे से वापस जाओगे घर, अपने समावर्तन संस्कार करोगे, तो तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। दूसरा जन्म आपको मैं दूंगा। पहला जन्म माता पिता ने दिया, दूसरा जन्म जो है वो गुरु देता है। इसलिए पढ़े लिखे विद्वान आदमी को संस्कृत में शब्द प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं द्विज। द्विज का अर्थ है जिसका 2 बार जन्म हो। एक बार जन्म माता पिता ने दिया, दूसरी बार जो जन्म था वो उसके गुरु ने दिया। तो हमारी संस्कृति, वेदों का जो संदेश है वो ये कहता है, जब हम खाना खाने बैठते हैं और निवाला पहला लेने लगते हैं तो उससे पहले भी एक मंत्र है जिसको भोजन का मंत्र कहते हैं। मंत्र है ओम सहन अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु माँ विदिशा वहे। हम इकट्ठे होकर खाएं और ऐसा खाना खाएं जो हमें बलवान बनाए, जो हमें बुद्धिमान बनाए, जो हमारे राष्ट्र को सबल करने में सहायक हो।
तो ये जो पाठ हमारा था, इस पाठ में हमें दो बातें मिलती हैं, दो इकाइयां हैं संगठन की। संगठन कहाँ होगा? एक परिवार में संगठन होना चाहिए, दूसरा समाज में संगठन होना चाहिए। संदेश ये मिलता है कि हमें कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ, डिवीजन ऑफ लेबर के साथ काम डिवाइड करके और काम को अपनी ड्यूटी समझ करके एक एक हजार बार एक दिन में एक काम को रिपीट करना। मधुमक्खी जो कुछ वो वर्कर होते हैं जो शहद इकट्ठा करने जाते हैं, वो 5 मील तक जाते हैं, सुबह 6 बजे शुरू होते हैं, शाम को 6 बजे बंद करते हैं, 10 चक्कर एक दिन में लगाते हैं। 10 चक्कर, एक मक्खी 10 चक्कर लगाती है। उसको कहीं लीची का पेड़ मिल गया, वो फौरन संदेश भेजेगी, बाकी के भी वहां पहुंच जाएंगे। तो ये कहने का भाव है कि जो मंत्र संगठन सूक्त के द्वारा वेद ने हमारे लिए दिया कि हम मिलकर चलें, मिलकर बोलें, मिलकर के विचार करें, मिलकर के संकल्प करें और राष्ट्र का, समाज का, परिवार का, समाज का उत्थान करने के लिए यत्नशील हों। जो ड्यूटी प्रभु ने हमारे लिए दी है उस ड्यूटी का हम परफॉर्म करें। तो ये संदेश था इन मंत्रों के द्वारा आज की इस वेद कथा में। धन्यवाद। सर, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने इतनी कठिन समय में, जब कोरोना कोविड-19 चल रहा है, सब कुछ अब नॉर्मल में नॉर्मल लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उस समय में हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए इस माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक बात, जैसे सर ने बताया मेरे प्यारे बच्चों, ये इकट्ठा होके जब आप लोग रहेंगे, उसमें शक्ति है। अब वो कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी, आप उसको अच्छी तरह फेस कर पाएंगे। और एक और बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, सर ने जब बताया था, जो एक मंत्र है, जो टीचर जो है बच्चे को कहती है कि मैं तुम्हें अपनी गर्भ में धारण करती हूँ। मतलब इतना ट्रस्ट फैक्टर एक टीचर और बच्चों के बीच में होती है। जो टीचर सोचती है वही बच्चा सोचता है, जो बच्चा सोचता है वही टीचर सोचता है। इस मुश्किल टाइम में ये टीचर्स भी इकट्ठे होके सामने आए कि बच्चे तो स्कूल नहीं आ सकते, लेकिन हम इस माध्यम के थ्रू उनकी घर में जाके उनको पढ़ाते हैं। और नॉट ओनली हम पढ़ा रहे हैं, वेद प्रचार सप्ताह की और से हम ऐसे बड़े बड़े, जैसे प्रिंसिपल आर्या सर थे, उन्होंने अपने अनुभव से और मंत्रों की इतनी सरल माध्यम से आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाई। इससे आप लोगों के कुछ और जो है स्पिरिचुअल क्वोशंट आपका और इम्प्रूव होगा। इस